हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ सुबह सुबह सब्जी काटी जा रही थी क्योंकि हो रही थी खाने की तैयारी और मैं नहाई थी देर से। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने कल लगवाई थी मेहंदी, तो देख लीजिए मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया है, इतना सुंदर। और मेरे भाभी ने बना दिया था खाना और हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हमें जाना था नानी के यहाँ पे, क्योंकि मुझे नानी के यहाँ से लाना था कुछ सामान दुकान के लिए। इस वजह से हम लोग जा रहे थे नानी के यहाँ, क्योंकि मेरी नानी ही दिलवा के लाती वहाँ से। इस वजह से मेरी नानी को पता है तो हम नानी के साथ ही जाएंगे। बुलाया तो कल शाम को था, लेकिन हम कल शाम को पहुँचे नहीं थे, इसलिए आज सुबह चले गए। और फिर हम आ गए थे नानी के यहाँ पे। यहाँ हमने करी अपनी नानी से राम राम। नाना मेरे हो रहे थे तैयार दवाई लेने जाने के लिए। फिर हम लोग नानी के साथ निकल चुके थे वो सामान ख़रीदने के लिए। तो वहाँ जाके हमें पता चला था कि वहाँ पे वो आंटी है ही नहीं। इस वजह से हम वापस लौट के आ गए। फिर मैं कर रही थी अपनी मामी से बातचीत और मामी से पूछ रही थी ये दवाइयाँ तुम किस चीज़ की खा रही हो। और ये मेरी मम्मी को उन्होंने दिखाया था ब्लाउज़ की, दीदी देखना मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाया था और सिलाई वाली ने कर दिया है छोटा। यहाँ मेरी मामी दवाई खा रही है। तो और फिर डिस्कशन चल रहा था उनके ऊपर। मैंने पूछा आज ये इतना सामान क्यों फैला हुआ है। बोलने लगी मुझे जाना है सगाई में, तो इस वजह से मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाओ हम बता देते हैं कौन सी साड़ी पहनेंगी। तो मेरी मामी अपना सामान दिखा रही थी, ज्वेलरी कि मैं ये पहनूँगी या ये पहनूँ। कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने दिखाई अपनी दोनों साड़ियाँ, जिसमें से उन्हें एक चूज़ करनी थी। एक तो थी ये वाली और एक थी लाइट कलर में, ये वाली थी एक। तो इन दो में से करना था हमें एक को चूज़। तो उन्हें ये वाला अच्छा लग रहा था और मुझे भी यही वाला अच्छा लग रहा था, दूसरा ये कलर था। तो मैंने कहा ये वाला मत पहनो, तुम ये वाला कलर पहनो जो लाइट पर्पल था, पिंक था, जो भी है यार, ये कलर में कन्फ्यूजन हो जाता मुझे हर समय। और फिर हम लोग खा रहे थे खाना और ये आ गई थी मेरी मामी की लड़की। फिर उसके बाद हम गए थे मामी को सामान दिलवाने के लिए कुछ, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेना था कॉस्मेटिक का। तो इस वजह से मैं चली गई थी उनके साथ कॉस्मेटिक की शॉप पे। उन्हें लेनी थी लिपस्टिक और कुछ बीड्स वगैरह लेनी थी जो हेयर स्टाइल में यूज़ करना था उन्हें। डिसाइड उन्होंने कुछ नहीं कर रखा था। शेड्स भी हम ही पसंद करते, बट उन्हें पसंद नहीं आया इनके यहाँ पे, तो वो गई फिर दूसरे शॉप पे। फिर हम लोग आ गए थे वापस से घर। ऊपर चले गए थे सेकंड फ्लोर पे मामी से मिलने। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और फिर गाइस मैं चली गई थी अपनी दूसरी वाली मामी के रूम में, जो कि है उनसे छोटी। पूनम मामी से छोटी हैं ये मेरी अन्नू मामी। वैसे एक और है इनसे बड़ी, बट उन्हें पसंद नहीं है मेरे ब्लॉग में आना, कैमरे में आना। तो क्या करें यार, जैसे जिसकी सोच, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चल रही हैं कुछ नाराज़ सी। तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए थे वापस से छोटे वाली मामा के रूम में, क्योंकि मेरी मामी को जानते सगाई में तो कर रही थी हेयर स्टाइल। मेरे मामा ने सेके पापड़, वो भी चले हुए, फिर मैंने खुद सेके। और इधर मेरी नानी ने कर लिया था खाना तैयार, जो कि मेरी मम्मी को बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत टाइम बाद वो अपनी मम्मी के हाथ का खाना खा रही थी। तो मैंने पूछा मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है, तो कहने लगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने मामी से पूछा तुमने अपनी सासू माँ के हाथ का खाना खाया है तो तुम्हें कैसे लगता है। तो बोली मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है मेरी सासू माँ, तो खासकर मेरी नानी कढ़ी और साग, वो तो ये समझ लो अड़ोसी पड़ोसी भी ले जाते हैं मांग मांग के। और इधर मेरी मामी हो चुकी थी एकदम रेडी। गाइस वैसे आप लोग बताना मेरी मामी कैसी लग रही है। मेरी मामी मुझे तो बहुत प्रीटी लग रही हैं, हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, वो खुद भी इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और फिर हम आ गए थे अपने घर। जो सामान लेने गए थे वो सामान हम ले आए थे। फिर भाई रख रहा था पेटी में और फिर मैं वापस ऊपर आ गई थी। फिर मैं ऊपर आई थी तो
देखा तो भाभी कर रही थी किचन में काम और कर रही थी मेरी बहन के व्रत की तैयारी। तो गाइस ये देखो मैं नेल पेंट लगा के आई थी अपनी बड़ी मामी की बेटे की, क्योंकि उसने लगा रखी थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये लगा ली और उसने मुझे दे भी दी लगाने के लिए। वैसे यही सेम टू कलर डिक्टो मेरे पास है, बट इससे ज़्यादा अच्छा है जो है मेरे पास, पर मैं भूल गई थी, वो मेरी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है यार, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। और फिर इधर ही हमारी चल रही थी पंचायत, हमारे कुछ अपने ही टॉपिक्स चलते रहते हैं। और इधर मैं कर रही थी पापा के लिए बिस्तर। आ चुके थे मेरे पापा है ना पलंग पे नहीं सोते यार, जब भी मेरे पापा पलंग पे सोते हैं वो बेड पे से गिर जाते हैं, इसलिए और गिरे थे वो पिछली बार तो उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए वो नीचे ही सोते हैं, उन्हें नींद में पता ही नहीं चलता। फिर इधर मैंने सबके लिए कर दिया था खाना वाना और कर दिया था दूध गर्म। फिर सब लोग दूध पी चुके थे तो ये रह गए थे मेरे लास्ट में बर्तन। वैसे मेरी भाभी पूरी रसोई को क्लीन करके सोती हैं, लेकिन जो बाद के बर्तन होते हैं वो कभी मैं धो देती हूँ। और यहाँ मेरे पापा सो चुके थे, मेरी मम्मी भी जा रही थी सोने। इधर बहुत थक गए थे ये लोग। और गाइस मैं आपको बताती हूँ, कल मेरी मम्मी है ना सिलाई कर रही थी, आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो वो जो सिलाई कर रही थी वो क्या बना रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बनाए थे मेरी मम्मी ने कल लड्डू गोपाल जी के कपड़े, दो जोड़ी बनाए सेम एक कलर के कपड़ों से, 2 जोड़ी कलर ड्रेस बनाई है, क्योंकि हमारे घर में है 2 बाल गोपाल जी, एक बड़े एक छोटे। तो जो ड्रेस बड़े वाले के लिए बनाई है जिस कलर की, उसी कलर की ड्रेस छोटे वालों के लिए बनाई है। जब भी हम पहनाते हैं तो जोड़ी से पहनाते हैं, दोनों को डिक्टो सेम टू सेम, ताकि दोनों में से कोई नाराज़ ना हो, इस वजह से। तो गाइस रात हो चुकी है बहुत, हम लोग भी बहुत थक चुके हैं दिन भर की भागा दौड़ी से। तो गाइस आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। बने रहिए मेरे व्लॉग में, मैं आपसे मिलूँगी कल। बाय बाय गाइस, लव यू।